भाजपा की सरकार में बिना पैसा दे कोई व्यक्ति कर्मचारी सुन नहीं रहा। इस बार चंदला विधानसभा से विधायक किसको बनाना चाहेंगे? कांग्रेस, जो भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी आएगा आप उसको वोट देंगे? कोई यहाँ विकास नहीं हुआ है ऐसी हमारी। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति। आप तहसील चले जाइए, अदालत चले जाइए, या मैंने यहाँ तक देखा है कि आप कहते हैं कि आधार कार्ड निःशुल्क बनता है। आप भाई साहब आधार कार्ड सेवा केंद्र में चले जाएंगे तो 300 रुपए लगता है। इसमें सरकार बनाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बनाना चाहेंगे। अब पुष्पेंद्र अहरवार को जिताएंगे। पुष्पेंद्र अहरवार को? हाँ। ऐसा क्या पुष्पेंद्र अहरवार में? वो सामाजिक आदमी है। आज तक जब से जीत गया, जब से आज तक नहीं आया। नमस्कार, मैं महंत तिवारी और आप देख रहे हैं जनता वाणी न्यूज नेटवर्क। आज जनता वाणी की टीम आ पहुंची है विधानसभा चंदला में। आगामी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। जितने भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने बिलों से निकल चुके हैं और जनता के यहाँ पहुँच रहे हैं। जनताओं की समस्या अब चुनाव आते ही देख रहे हैं। ऐसे में जनता वाणी की टीम जनता के बीच जा जाकर जनता से सवाल पूछ रही है कि वर्तमान विधायक के द्वारा क्या कार्य किए गए 5 सालों में और क्या कार्य नहीं किए गए। तो इसी दौरान जनता वाणी की टीम आज चंदला विधानसभा आई है और यहाँ कुछ ग्रामीण हैं चंदला विधानसभा के, जो उनसे बात करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? शंभू दयाल पाल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अभी आप वर्तमान विधायक के कार्यों से कितने खुश हैं? वर्तमान विधायक ने जो भी काम किए हैं चलो ठीक है, सही है, अपनी जगह पे किए हैं। लेकिन एक बार क्या है कि कोई भी चीज़ अगर लगातार होती जा रही है तो उसमें फिर कुछ दिक्कतें, तानाशाही जैसी ये समस्या आने लगती है। तो हमारा तो मत है कि सरकार बदलनी चाहिए। आप इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस। ऐसा क्या लगा आपको? अगर भाजपा सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, लाडली बहना योजना चला रही है, अभी उसमें आपके घर वालों को लाभ मिल रहा है? योजनाएं चला रही है, लाभ भी मिल रहा है उसमें से। लेकिन हमारा मानना ये है कि ये जो भाजपा जितनी योजनाएं चला रही है, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो और भी योजनाओं को लाभान्वित करेगी, क्रियान्वित करेगी। और जितने भी ये अभी जैसे 1000 रुपये लाडली बहना में आ रहा है, चलो सम्मान निधि 2000 रुपये, 6000 रुपये आ रही है। तो कांग्रेस अगर सरकार चेंज होती है तो हमें ये आशा है कि इससे और ज़्यादा पैसा भी। इस बार चंदला विधानसभा से विधायक किसको बनाना चाहेंगे? कांग्रेस, जो भी प्रत्याशी आएगा कांग्रेस से जो भी प्रत्याशी आएगा आप उसको वोट देंगे? देखिए भैया का कहना है कि कांग्रेस से अगर कोई भी प्रत्याशी आता है तो हम उसको वोट देंगे। हमारे साथ और भी। आपका क्या नाम है? महेश अहरवार। कहाँ के रहने वाले? सिद्धपुर के रहने वाले हैं। तो क्या करते हैं आप काम? मजदूरी करते हैं। मजदूर, किसान आदमी है? किसान नहीं, बेलदारी करते हैं। क्या समस्याएं हैं विधानसभा चंदला में? क्या समस्याएं? कुछ काम ही नहीं हो रहे हैं। विधायक के कार्यों से कितने खुश हैं आप? हमको खुश नहीं है विधायक से। क्यों, क्या हो गया ऐसा? कुछ काम नहीं हो रहा विधायक से। आपके कोई कार्य नहीं हो रहे? कुछ काम नहीं। उन्होंने कोई कार्य किए नहीं विधानसभा? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। आपको लाभ मिल रहा है भाजपा सरकार की? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। घर में मिसेज को? किसी को नहीं मिल रहा है। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अब पुष्पेंद्र अहरवार को जिताएंगे। पुष्पेंद्र अहरवार को? हाँ। ऐसा क्या है पुष्पेंद्र अहरवार में? वो सामाजिक आदमी है। अगर वो विधायक बन गए तो आप लोगों की सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। भरोसा है आपको? भरोसा है। चलिए, इसी भरोसे को धन्यवाद। आपका क्या नाम है पंडित जी? लक्ष्मी प्रसाद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मुड़िया भाटा। ये बताइए आप कि अभी वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति हैं, इनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? एक भी खुश नहीं। क्यों, ऐसा क्या है? कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ कार्य नहीं हुए? जो वादे करते हैं जब झूठे नहीं करते हैं। क्या ऐसे वादे किए जो आज तक नहीं हुए? अब इतना तो किसकी सरकार बनाना चाहेंगे इस बार मध्य प्रदेश में? ये तो कांग्रेस बनना चाहिए। कांग्रेस की? भाजपा सरकार जो योजना चला रही है इसका लाभ मिला है आपको आज तक? नहीं, ये लक्ष्मी लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? हाँ, ये मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ और भी एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हो चुके हैं। दादा आपका क्या नाम है? स्वागत है। हमारा नाम है भगवत यादव। दादा कहाँ के रहने वाले? गुधौरा के रहने वाले हैं। तो दादा इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? अब देखो, हम तो विचार करें कांग्रेस की। कांग्रेस जी? मतलब सोच रखा है कि कांग्रेस? ऐसा क्यों दादा? हो रहा है कि कैसा कि कोई यहाँ विकास नहीं हुआ है ऐसी हमारी। अच्छा, अभी वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति हैं जी, तो उनके कार्यों से खुश हैं आप? कारण से खुश तो है, ये है जो नीक नहीं करता है, बुरा नहीं करता है। और कांग्रेस का कोई विकास नहीं किया, जब से बन गया तो कोई सुनाई नहीं।
तो आप कभी जाते हैं समस्या लेकर के तो आज तक बोलता है, ऐसा नहीं कि मान करता है, ऐसा नहीं करता है। हाँ। समस्याएं आपकी हल की हैं, हाँ। तो आप उन्हीं क्यों नहीं वोट देना चाहते? नहीं देते हैं, ये अपनी बदलना चाहिए कि क्यों बंधन में रहें। अच्छा, बदलाव जरूरी है। हाँ। चलिए, और भी जो समस्याएं हैं वो बताएंगे आप, किस तरह की समस्याएं हैं इस क्षेत्र धोरण में? की है, रुझान की बस ये है, कि फसलें तो अच्छी हैं। अभी आरडी प्रजापति के द्वारा रोज भगाओ अभियान चलाया गया था, हैं राजेश प्रजापति जी, उन्हें भी चलाना चाहिए, क्या सहमत हैं आप? हाँ। भगी हैं रोज हैं? हाँ, नहीं भगी है को, और बढ़ गई, और बढ़ गई हाँ, है। सब फसल नष्ट कर दी। भाजपा सरकार से आपको लाभ मिल रहा है? कुछ नहीं लाभ मिला है, लाडली बहना योजना कुछ नहीं मिला है हमको। फॉर्म नहीं भरवाया क्या आपने? भरवाया है, और पैसा जो निकले थे कल वो अब की खप गए, खाता वाले ने कह दी कि आए नहीं है, ये शिवराज सिंह के, मोदी के। कल अब वहीं बैंक में आते बैठे रहे लौड़ी में, आधार के लिंक कराओ, फलाना कराओ, रिपोर्ट का कुछ नहीं हो पाए। वही 22,000 हमारे और खा गए, जो 15,000 यहाँ आते थे बाद में छाप के लिए, वो भी खा गए, इधर देखिए, वो भी खा गए, और लेबर के खा गए। कहते कोई निकाल लिए, कहाँ से निकल गए? जब हम तो यहाँ से निकाले खाते से, हमारे पिंगल से कैसे निकल गए? इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? हम तो अब दोषी मानते हैं उन्हें, सरकार को जो निकाले हैं, हम तो नहीं, हमारे हाथ में नहीं आए तो हम तो निर्दोषी है। चलिए, और भी हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दादा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंचायत बछौन पूर्वा, महाराजन पूर्वा। दादा, किसान हैं आप? हाँ। दादा, यहाँ पानी की समस्या कैसी है? नहर तो मिलती है, पानी की समस्या नहीं है। हाँ। जानवरों की? जानवरों की तो इतनी है कि कई एक आदमी ताके उस नींद में मर गए हैं। तो क्या आप इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे? इस बार सरकार हम कांग्रेस की बनाना चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं इस बार मध्य प्रदेश में? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों दादा? ऐसा कि भाजपा की सरकार में बिना पैसा दे कोई व्यक्ति कर्मचारी सुन नहीं रहा है। हम अगर पैसे काम कराने का कोई कर्मचारी ठा जाते हैं तो पैसा हमारी है नहीं, जो 500,000 ही हो तो वह सुनत है, नहीं वह सुनत नहीं है। भ्रष्टाचारी मची है। तो क्या ये सरकार को जिम्मेदार मानते हैं इस भ्रष्टाचारी को लेकर? हाँ। सो इससे हम ये मानते हैं कि एक जने के कब्जे में ना रहो चाहिए, किसी दूसरे की सरकार बनो चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप। तो इस बार वर्तमान में आप विधायक राजेश प्रजापति हैं, अभी वर्तमान विधायक, इनके कार्यों से कितने खुश हैं आप? हम तनका खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों दादा? हैं ऐसा कि जैसे हमारी उम्र 70 बरस ही जी, और हमने 4 बार फार्म भरो किस चीज़ का? वृद्धा पेंशन का जी। तो वो नहीं हमको मिल रहा है। और हम स्वयं राजेश प्रजापति से भी मिले कालका देवी में, उनको बब्बा हो जाएगा, हो तो जाएगा, तो कब हो जाएगा? जब मर जाएंगे तब हो जाएगा। आज तक नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ। आपको क्या आश्वासन दिया था विधायक जी ने? हैं? हमको ये आश्वासन दिया था कि जनता के साथ में अच्छा व्यवहार होगा। हमको का अच्छा व्यवहार होगा? जो सरकार की न्यूज निकलेगी वो सबको लाभ मिलेगा, और वो लाभ नहीं मिल रहा है। हमें तो इतना है कि जैसे 3 बीघा हमारी जगह है और वह हम मवेशी खाए लेते, तो अब हम का खान अगर वृद्धा पेंशन लग जाए तो वही में बसर हो जाए। देखिए, इस तरह की दशा है। दद्दा का बताना है कि मैंने क्षेत्रीय विधायक से बताया था कि मेरी वृद्धा पेंशन जुड़ जाए। दद्दा का कहना है कि विधायक जी ने आश्वासन दिया, सिवाय आश्वासन के आज तक मुझे कुछ नहीं मिल पाया है। हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। युवा में से आपका क्या नाम है भैया? नवलपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं देवपुर। तो इस बार आप किसकी सरकार बनाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में? कांग्रेस। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, भाजपा के कार्यों से खुश नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप कहीं भी चले जाइए, आप तहसील चले जाइए, अदालत चले जाइए, या मैंने यहाँ तक देखा है कि आप कहते हैं कि आधार कार्ड निःशुल्क बनता है। आप भाई साहब आधार कार्ड सेवा केंद्र में चले जाएंगे तो 300 रुपये लगता है इस समय। और गरीब परिवार का व्यक्ति अगर जाता है तो उसको 3 बार बुलाते हैं। बोले एक बार में आपका नाम बस ठीक होगा, दूसरी बार में आप जाएंगे तो उसमें जाति बस ठीक होगी, तीसरी बार जाएंगे तो आपकी फ़ोटो बस अपडेट होगी। आपको 4 बार जाना पड़ेगा तब आपका आधार कार्ड पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल जिम्मेदार मानते हैं। और दूसरी बात, आप स्वास्थ्य की हुई, आप
देखते हैं कि चंदला में और पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल से सरकार है भाजपा की, चंदला में वो स्थायी रूप से एक डॉक्टर नहीं रख पाए। क्या स्वास्थ्य की सुविधाओं पे ध्यान दे रहे हैं? शिक्षा की ऐसी दशा है कि भाई टीचर जाते हैं पढ़ाने, वो तकिया लगा के सोते हैं स्टूडेंट के बैग की, ये उनकी शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं, वर्तमान विधायक को? वर्तमान विधायक को सरकार, अगर विधायक हमारा ठीक होगा तो हमें घूसखोरी क्यों लगेगी? अभी वर्तमान के विधायक के कार्यों से कितने खुश हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें भाई साहब भोपाल से ही टाइम नहीं है। अभी उन्हें ये लगा कि चुनाव आ गया तो उन्हें क्षेत्र याद आने लगा। नहीं तो भोपाल में बैठे बैठे संपर्क रहता था बालू माफियाओं से, वो यहाँ से पैसा भेजते थे, विधायक जी आराम से वहाँ आराम फरमाते थे। विधायक जी का कहना है कि बारू के काम से तो मेरा दूर दूर तक संबंध नहीं है, ऑडियो वायरल होती हैं, उनमें किसी और का नाम पाया जाता है। भाई साहब आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं मेरा दूर दूर तक बालू से कोई संबंध नहीं है, तो ये ट्रक किसके चल रहे हैं भाई साहब? मैं स्वयं एक पंचर बनाने वाले का बेटा हूँ, जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए। मैं स्वयं एक पंचर बनाने वाले का बेटा हूँ, मेरी ही दुकान में विधायक जी के टायर पंचर आते हैं गाड़ियों के, बालू भरे। अब मैं किसकी बात मानूँ? जब मेरी ही दुकान में उनके ट्रक आते हैं बालू के पंचर बनवाने, तो मैं किसकी बात मानूंगा? और वो कहते हैं कि हमारा बालू से कोई लेना देना नहीं है। इस बार आप किसको विधायक बनाना चाहोगे जो चंदला विधानसभा के विकास के प्रति अच्छी सोच रखता हो? इस बार पुष्पेंद्र अहिरवार। पुष्पेंद्र अहिरवार, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उसके पास एक क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान। उनमें क्या अच्छा दिख रहा है आपको? वो नहीं भोपाल में रहेंगे क्या विधायक बनने के बाद? भोपाल में भाई साहब समय समय पे रहा जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो भोपाल में नहीं रहेंगे, लेकिन वो हमेशा जनता के संपर्क में, जब 2018 का चुनाव हारे तुरंत उसके बाद आज तक भी जनता के संपर्क में हैं और आगे भी वो रहेंगे, ये विश्वास है हमें। क्योंकि आप सड़क से लेकर के सड़क, स्वास्थ्य और बिजली की समस्या को। भैया आपका क्या नाम है? सुरेश यादव। कहाँ के रहने वाले? खेड़ा। तो भैया आप चंदला विधानसभा के मूल निवासी हो, इस बार आप विधानसभा चंदला में किसको विधायक बनाना चाहोगे? पुष्पेंद्र अहिरवार। पुष्पेंद्र अहिरवार को क्यों बनाना चाहोगे? वो अच्छा है आदमी, जो कि सब देखभाल करता है। क्या ऐसे देखभाल के कार्य, अच्छे कार्य कर दिए अब उन्होंने? देखो, एक कार्य आया कहता था कि गाय आय का मैं वो बनवा रहा हूँ। तो आप उन्हें विधायक बना देंगे? बिल्कुल बनाएंगे हम। और अभी वर्तमान विधायक राजेश प्रजापति के कार्यों से कितने खुश हैं आप? हम नहीं को खुश। ऐसा क्यों? उनने क्या कोई कार्य नहीं कुछ किया? कार्य नहीं किया है आपका कोई कार्य? है कि हमारे गांव में तो एक टवालो नहीं बनवाऊँ, कहीं बनत होते विधायक निधि के। हाँ, हमारे तिगैला में वालो नहीं बनवा हुआ, सब कहो भी। भाजपा सरकार इतनी नीतियां चला रही है, लाडली बहना योजना भी चला रही है, इसमें आपकी लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? लाभ नहीं मिल रहा है। लाडली मैसेज को आपकी लाभ नहीं मिल रहा? घर में किसी मेरे मैसेज को नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों नहीं मिल पा रहा? हम कहते कागज नहीं पूर्व आए जैसा हो। और अभी आगामी दिनों में, कुछ दिनों में देखने को आता है विधायक जी के द्वारा 13,525 रुपये की कुर्सियां रखवाई गई हैं, जो आए दिन टूट रही हैं, गली मोहल्लों में रखी जा रही हैं। तो उनमें क्या मानते हो आप, भ्रष्टाचार हुआ है? हुआ है। दादा आपका क्या नाम है? मेरा सोनेलाल। दादा सोनेलाल जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ब्यास बदौरा। चंदला विधानसभा के रहने वाले हैं। दादा इस बार आप वर्तमान विधायक हैं जो राजेश प्रजापति जी, इनके कार्यों से आप कितने खुश हैं? अरे राजेश प्रजापति जो है तो अच्छा भ्रष्टाचार है जी। हाँ। ऐसा क्यों? आपको क्यों लगता है कि भ्रष्टाचार करते हैं? आज तक जब से जीत गया, जब से आज तक नहीं आया। कहाँ नहीं आए हैं? ब्यास बदौरा नहीं गया, ना कुछ कार्य किया। अभी तो विकास पर्व यात्रा चला रहे हैं, इसके पहले विकास यात्रा निकाली थी। विकास यात्रा लिखी है पे नहीं गया, और गया है समय पर नहीं जाता। तो आप क्यों इतने नाराज हैं वर्तमान विधायक से? अभी नहीं, कुछ इतना शासन का लाभ मिलता है, कोई लाभ नहीं मिला। भाजपा सरकार के द्वारा इतनी नीतियां चलाई जा रही हैं, इतनी योजनाएं चलाई जा रही हैं, आपको कोई लाभ नहीं पहुंच रहा। 68 साल का हूँ, आज ना कोई वृद्धा पेंशन, ना कहीं कुछ, और ना लाडली बहना का कोई फार्म। तो दादा आपको 6,000 और 4,000 तो मिल रहे होंगे? कहाँ से मिल रहे हैं? 4 वो भी नहीं मिलते। वो भी नहीं मिल पा रहे। हाँ, एक लैटरिन बनवाई थी तो वो बनवा के आधे पैसे खा लिए थे सेक्रेटरी ने, अब आधे में बनवाई थी वो फंसक गई है। अब आज तक कोई आवास नहीं आया। चल के मेरे घर में देखिए कि पन्नी छवि है आज 10 साल से,
देखिए समस्याओं को लेकर के तो अंबार लगा हुआ है और भी ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? श्री राम श्रीवास, कहाँ के रहने वाले? भगौरा से हैं। अच्छा, तो अभी वर्तमान विधायक के कार्यों से कितने खुश हैं आप? हम तो उनके कार्यों से बिल्कुल खुश नहीं हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि हमारे गांव में गए थे जी उन्होंने कहा कि मैं सुदूर में मुरम डलवा रहा हूं ब्लॉक से, जी सरपंच के माध्यम से। जी। तो हमने कहा कि सुदूर में सरपंच के माध्यम से क्यों डलवा रहे हैं, निधि से करवा दीजिए। जी तो कह रहे थे कि ये निधि से नहीं होगा, चाहे तो हमने कहा निधि से नहीं होगा तो काहे के लिए आए हैं आप तो बोले कि हम मेरे आपको वोट देना हो देना, दिलवाना हो दिलवाना, न दिलवाना हो न दिलवाना। तो मैंने कहा आप तो विधायक हैं और हम जनता है, मांगना हमारा काम है आपसे। बिल्कुल आपका काम है मांगना हैं, तो आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं कि आप वोट देना हो देना, ना देना हो न देना, आप तो विधायक हैं, आपको तो ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, हमने तो हमें जो कहना था तो कह दिया है, हम नहीं दे पाएंगे निधि से। हमने कहा नहीं दे पाएंगे तो काहे के लिए हमारे यहाँ रोटी खाने आ गए हो। तो आप देख रहे हैं भैया का कहना है कि क्षेत्रीय विधायक से हम लोग बहुत ही नाखुश हैं, क्योंकि विधायक जी के द्वारा ना तो आज तक हमारे गांव में विकास किया गया है, ना तो आज तक सड़कें डलवाई गई हैं और ना ही आवारा जानवरों की व्यवस्था की गई है और ना समय समय पर लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आप देख रहे थे जनता वाणी न्यूज़ नेटवर्क, कैमरामैन अभिषेक चौरसिया के साथ महंत तिवारी की रिपोर्ट।